नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में। डेट है 3 जुलाई 2020। आइए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की? ए 60 करोड़ डॉलर, बी 40 करोड़ डॉलर, सी 70 करोड़ डॉलर, डी 90 करोड़ डॉलर। राइट आंसर है हमारा बी। तो विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जो है 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। चलते हैं आगे, डिटेल्स देख लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जो है 40 करोड़ डॉलर अर्थात करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, इससे गंगा नदी में प्रदूषणों को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और विश्व बैंक का कहना है कि इससे क्या होगा, गंगा नदी बेसिन जो है उसको प्रबंधन करने में भी मजबूती मिलेगी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राइट आंसर है हमारा ए, यानी विश्व बैंक ने जो है भारत के 6 राज्यों में एजुकेशन रिफॉर्म में 3700 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी प्रदान की है। आइए डिटेल से देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी प्रदान की है। इस पैसे से क्या होगा, स्कूली शिक्षा में जो है क्वालिटी बढ़ेगी और स्कूल के संचालन में भी काफ़ी रिफॉर्म आएंगे। इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इससे जो है लगभग 15 लाख स्कूलों के लगभग 6 से लेकर 17 साल की आयु के 25 करोड़ स्टूडेंट्स और साथ ही 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी हांगकांग, डी ईरान। राइट आंसर है हमारा सी, यानी हांगकांग। तो अमेरिका ने जो है डिफेंस रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो जो है हांगकांग को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखते हैं डिटेल से। हुआ क्या है, चीन की गवर्नमेंट ने एक कानून लाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और इस सुरक्षा कानून के बाद से क्या है, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, इन्होंने 30 जून को ये ऐलान किया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीन लेकर आया है इससे जो है हांगकांग की स्वायत्तता छिन जाएगी। और उसी को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। दरअसल मैटर क्या है, हांगकांग लंबे समय तक जो है ब्रिटेन का पार्ट था और लगभग 23 साल पहले यानी 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने इसे चीन को दे दिया था और इस शर्त के साथ दिया था कि वहाँ पर स्वायत्तता बनी रहे। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि एक देश 2 प्रशासन प्रणाली होगी। बट चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास करके एक देश 2 शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया। और चीन ने क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को रात 11 बजे से इस कानून को लागू कर दिया। और इस कानून के तहत क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अलगाव फैलाता है, तोड़फोड़ करता है या आतंकवादी गतिविधियां करता है या विदेशी देश के साथ टकराव में कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, एक देश 2 विधान का सिद्धांत अब समाप्त हो गया है हांगकांग में। और सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से हांगकांग में जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो होता क्या है, हांगकांग जो है उस पर चीन हमेशा से अपना दावा करता आ रहा है, बट हांगकांग के जो लोग हैं वो चीन के साथ जाना नहीं चाहते। चलते हैं आगे। देखो जो भीड़ प्रदर्शन कर रही है वहाँ चीन के सैनिक जो है उसको
पकड़ रहे हैं और इनको जेलों में डाल रहे हैं। और चीन का जो अमानवीय कृत्य जो है सबके सामने आ रहा है, और हांगकांग ही नहीं है बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में भी इसकी निंदा हो रही है जो चीन कानून लाया है। देखो, इस पर विरोध जताया है ब्रिटेन और अमेरिका ने। क्या कहा है? ब्रिटेन ने कहा है कि चीन ने उसके साथ जो समझौता किया था उसका जो है उल्लंघन किया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर, और इसी वजह से जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोपियो, उनका कहना है कि हम भेद नहीं कर पा रहे हैं कि जो हम डिफेंस रिलेटेड या जो वेपन्स दे रहे हैं वो किसे निर्यात कर रहे हैं, हांगकांग को करें या चीन को। इसी को देखते हुए हमने ये प्रतिबंध लगाया है। और उनका कहना है कि हम इस बात का खतरा भी नहीं उठा सकते कि ये उपकरण और तकनीक जो है चीन की जो सेना है पीपल्स लिबरेशन के पास पहुंच जाएंगे, और जिसका मुख्य मकसद ही है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही को इस्टेब्लिश करना। चलते हैं आगे, बात करें भारत का। तो भारत का जो स्टैंड है, बट डायरेक्टली तो भारत ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि भारत ने जो है चीन के द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया है उस पर तो एकदम शांत है भारत, बट भारत ने इसको लेकर चिंता जरूर जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो कि जेनेवा में है, तो वहाँ पर भारत ने कहा कि हांगकांग का जो मामला है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का है और यह जो है चीन का अपना घरेलू मामला है। हालांकि भारत इस घटना पर अपनी करीबी नज़र रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हैं राजीव चंद्र, उनका भी कहना है कि हम हाल की घटनाओं पर जो है चिंता हमने जताई है और हम उस पर जो है नज़र रखे हुए हैं। और भारत का ये भी कहना है कि हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष जो है आपसी बातचीत से इसका हल निकालेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। हालांकि भारत ने डायरेक्टली चीन का नाम नहीं लिया है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया? ए नाडा ऐप, बी खेलो ऐप, सी भ्रष्टाचार हटाओ ऐप, डी डोप टेस्ट ऐप। राइट आंसर है हमारा ए, यानी नाडा ऐप। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं इन्होंने जो है नाडा ऐप लॉन्च किया है। डिटेल से देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय डोपिंग एंटी एजेंसी जो है ये पहली मोबाइल ऐप है। इसके माध्यम से क्या क्या होगा, ये ऐप जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में सेतु का काम करेगा, यानी खेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको जो है इस ऐप पर मिल जाया करेंगी। और इस ऐप के माध्यम से जो दवाएं प्रतिबंधित हैं और उनके इस्तेमाल से बचने की भी जानकारी दी जाएगी। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं या दवाएं हैं जो खिलाड़ी नहीं ले सकते, उन पर बैन लगा दिया गया है। तो कई सारे खिलाड़ियों को उनकी जानकारी नहीं होती और वो उन ड्रग्स या दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनके कारण गलती उनकी नहीं होती बल्कि उन्हें जानकारी न होने के कारण उनका जो है भविष्य खराब हो जाता है। तो उसमें भी ये काफ़ी काम करेगा। और इससे क्या होगा, उन्हें प्रतिबंधित दवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और नाडा के द्वारा जो निषिद्ध पदार्थ हैं और दवाओं की भी डिटेल मिल जाएगी। और विभिन्न प्रकार के जो एथलीट्स हैं चोटिल हो जाते हैं और जिसके कारण उन्हें सही दवा की भी जानकारी मिलेगी। और ये जो है खिलाड़ियों का डोप टेस्ट जल्दी कराने में भी काफ़ी मददगार होगा ये ऐप। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? ए 109 जोड़ी रूट, बी 119 जोड़ी रूट, सी 129 जोड़ी रूट, डी 139 जोड़ी रूट। राइट आंसर है हमारा ए, यानी 109 जोड़ी रूट। तो जो 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी वो 109 जोड़ी रूट पर होंगी। देखते हैं डिटेल से। देखो, हुआ क्या है, रेलवे जो है पिछले काफ़ी समय से जो है प्राइवेटाइजेशन कराने के लिए गवर्नमेंट जो है रेल का प्राइवेटाइजेशन करने का कोशिश कर रही है ताकि रेलवे की जो फैसिलिटी है वो अधिक से अधिक हो सके। दरअसल गवर्नमेंट के पास ना पैसा नहीं है कि वो रेलवे पे लगा पाए, इसीलिए वो है जो है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अगर हम बात करें तो रेल मंत्रालय ने लगभग 109 जोड़ी रूट
पर प्राइवेट चलाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए उसने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। सरकार का ये भी कहना है कि इससे रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यात्रियों को बेहतर जो है फैसिलिटी मिलेगी और इसके लिए पूरे देश का जो रेलवे नेटवर्क है उसको 12 क्लस्टरों में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टरों में 109 जोड़ी रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। रेलवे के मुताबिक अगर हम बात करें तो हर ट्रेन की कम से कम इसमें 16 डिब्बे होंगे और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। चलते हैं आगे। देखो ये ट्रेनें हैं, इस तरीके से ये मिल जाएंगी। अगर हम बात करें 150 निजी ट्रेनों की तो द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसके आधार पर 109 रूट पर 150 से अधिक ज़्यादा ट्रेनें प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाई जाएंगी। इससे रेलवे को उम्मीद है लगभग कि उसे 30,000 करोड़ रुपए तक का जो है निवेश मिलेगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट जो है प्राइवेट ट्रेनें चला चुकी है और ये ट्रेनें जो है IRCT को चलाने के लिए दी गई थी। माना जा रहा है कि इसके थ्रू जो है प्राइवेट कंपनियों को एक मॉडल दिखाना चाह रही है सरकार। थैंक यू फॉर डिस्कशन।